व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुछ 90s की कुछ ओल्ड पिक्चर्स हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से हम पहले ये छोटे छोटे पत्थरों के साथ हम खेला करते थे। रमज़ान में ईद कार्ड्स हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करते थे, जिससे हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ता था। और पढ़ते हुए सफ़ात को हम अक्सर इस तरह से मोड़ दिया करते थे और हम इंजॉय किया करते थे। और हजाम का बैग भी हम देख रहे हैं कितना प्यारा, इस तरीके से पहले हजाम यूज़ करते थे। और ये बास्केट है जिसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रॉसरी किया करते थे। और घरों में ये पुराने वक्त में बर्तन जो है इस तरह सजाए जाते थे। और दोस्त और छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस तरह फेरी वालों से चीज़ें लेकर खाया करते थे कागज़ों में। और इमली, खट्टी इमली मसालेदार, ये तो बहुत ही मज़ेदार हुआ करती थी, मुझे तो बहुत पसंद थी। और इस पटाखे वाली पिस्तौल की तो क्या ही बात है, जब भी शब बारात आती तो हम इस पटाखे वाली पिस्तौल को ज़रूर यूज़ करते। और ये फांटा, स्प्राइट, मरिंडा, पेप्सी, कोका कोला भी बहुत मज़े की लगती थी। और माचिस का जो मसाला होता था वो हम इसमें डाल के उड़ाया करते थे। और ईद कार्ड पे हम ये लिखना नहीं भूलते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। और ये बाबा जी तो बहुत ही मज़ेदार चने लेकर आया करते थे भुने हुए। और ये मुर्गे ने सीख अफवानी, एक मुर्गे ने डाल, ये तो बहुत ही मज़े की स्टोरी है। लच्छा जो कि हमें कागज़ में मिला करता था, क्या ही मज़ेदार लच्छा हुआ करता था जो हम खाते थे। और ये स्टोरियाँ जो शरारत के साथ भरी हुई होती थी बिल्ली और चूहे की, आजकल तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। और ये गोगो पान मसाला की तो क्या ही बात है, मज़ेदार और लजीज। और मैं ये नाखून बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाया करती थी और इसको मैं अपने फिंगर्स में, नाखून में लगाया करती थी। शादियों की तैयारियों पर इस तरह से आदमी नाइयों को घर में बुलाकर दाढ़ी मूछें बनवाते थे। वाह क्या बात है, नेशनल की खुशगवार दुनिया। इस तरह से टीवी एंजॉय करते थे, क्रिकेट खेला करते थे और सारे दोस्त एंजॉय करते थे। और रेडियो तो मेरी आज भी बहुत पसंद है। FM 100 मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ। और ये कैंडी की तो क्या ही बात है, डिफरेंट परिंदे बनवाना, फूल बनवाना बहुत पसंद था। आजकल के बच्चे स्लो इंटरनेट के पीछे रोते हैं और हम देखें इंतज़ार करते थे। और एक ही गाड़ी पे इतने मुसाफिर, आज तो ऐसा देखने में नहीं मिलता। इतने मज़े के होते थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं तो बहुत शौक़ से खाया करती थी। अगर आप खाते थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। खाने इतने मज़ेदार, इतने मज़े के हुआ करते थे कि हम खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाया करते थे। और गंजे की तो क्या ही शामत आती थी जब वो अपनी टिंट करवाता था, तो किस किस तरह की बातें नहीं उसे सुननी पड़ती थी। वो वक्त भी क्या खूबसूरत वक्त था। तो ये बताऊँ ना कि गांव की लाइफ कैसी है, तो यकीन जानिए आपका दिल सुन के खुश हो जाएगा। इतने मज़े की लाइफ है गांव की। और इस तरह से ये चूल्हे के पास सीटें रख कर बैठना, माँ जो है वो सबको बच्चों को खाना खिलाती है, तो बहुत इंजॉय किया करते थे। ये देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हम अपने कज़न्स के साथ मिलकर अक्सर रात के वक्त लोगों का दरवाज़ा बजाकर भाग जाया करते थे। और पीछे से जो दरवाज़ा बजाया करते थे वो घर वाले बाहर निकल के हमें ढूंढा करते थे। बहुत बुरी बात है, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हम इस तरह से गद्दियाँ लेके, कुशन्स लेके, हम इस तरह छोटा सा हाउस बनाया करते थे और उसमें फिर हम खेला करते थे। बाद में अम्मी से बड़ी डांट पड़ती थी कि पूरे घर का आपने हाल बिगाड़ दिया। जब हम पढ़ा नहीं करते थे ना, तो हमारी मम्मा हमें यही कहा करती थी, अगर स्कूल नहीं पढ़ोगे ना तो फेरी लगाओगे, होटल में काम करोगे, ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे। ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन पढ़ा करता था और कौन कौन नहीं, और किस किस को ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। या ये भी एक कैमरा था, टिक 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 करना और बीच में खाना काबा, मदीना मुनव्वरा को घर बैठे पाकिस्तान में ही देख लेना। बहुत अच्छा टाइम था। और ये मिट्टी के प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर बना के फिर इंतज़ार करना कि कोई आएगा और हमारा घर खुदा ना खासा तोड़ के चला जाएगा, और हम रोया करते थे। और ये देखिए रंग बिरंगे रबर्स जिसके साथ हम अपने होमवर्क के लिए यूज़ किया करते थे। और इसमें से खुशबू भी बहुत मज़े की आती थी। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा और मज़ेदार सा गोला, इतने प्यारे प्यारे रंगों वाला। मैं तो बहुत शौक़ से खाती थी और आज भी खाती हूँ। आप में से कौन कौन खाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बॉक्सेस वाली गेम कौन कौन खेलता था, ये भी तो बताइए मुझे। किस किस को याद है ये ठप्पे लगवा के मेहंदियाँ लगवाना, डिज़ाइंस लगवाना। मैं तो लगवाया करती थी। लड़कियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आप लगवाती थी या नहीं। वो भी क्या ज़माना था नोकिया का टिक टिक वाले बटन्स का, जिसमें हम छोटे छोटे फ्लावर्स शेयर किया करते थे। इस पिक्चर को देखकर भी मुझे हंसी आने लगी है। वो भी क्या वक्त था जब रात में लाइट जाया करती थी और हम अपने घरों से निकल के बाहर आ जाया करते थे। और हम अपनी सारी फ्रेंड्स को, आयशा, तमन्ना, ये वो सबके नाम लेके हम उनको अपने घरों से कहते थे, बाहर आओ जल्दी से, लाइट आ जाएगी, अभी लाइट गई है, हमें खेलना है। वाह जी वाह, वो भी क्या वक्त था जब हम ये मज़े की जालीस खाया करते थे। तो बताइएगा कि ये सब कुछ किस किस के साथ होता था, क्योंकि मैं तो बहुत डरती थी अपने बाबा से। हमारी जो पड़ोस में हमारी जो फ्रेंड्स और हमारी जितने भी पड़ोस के लोग थे, वो तो हमें पीछे से आवाज़ देते थे कि तुम्हारे पापा आ गए हैं, जल्दी से भाग जाओ वरना मार पड़ेगी। और क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा क्लिपबोर्ड था ना, वो तो मैंने बचपन से लेके अपनी
नर्सरी क्लास से यानी कि लेकर, और मैंने मैट्रिक और शायद उससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया था। बचपन भी कितना खूबसूरत था, ना कोई ज़रूरत थी, ना ज़रूरी था, ना किसी बात का डर था और ना कोई खौफ था। आजकल के बच्चे मैडम सर को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे, अगर सर कहीं रास्ते में खड़े मिलते तो 2 किलोमीटर घूम कर दूसरे रास्ते से वापस आया करते थे। और ये मिट्टी के घरों थे कितने खूबसूरत लगा करते थे, आज भी बहुत हसीन लगते हैं। और ये साइकिल की तारों पर ये प्यारे प्यारे से बीड्स लगाना खूबसूरत से ऐसे लाइटों की तरह चमका करते थे रात के वक्त कि दिल खुश हो जाता था। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मेरी आज 2 बेटियाँ हैं, और ये जो बैंगल्स हैं प्लास्टिक की, ये आज मेरी बेटियों की भी फेवरेट है। और ये 1 रुपए के नोट की नई गड्डी देखकर तो दिल बेपनाह खुश हो जाया करता था। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महफूज तरीन हिफाजती ढाल उनकी नानी, नाना, दादी और दादा। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाना और कागज़ के साथ ये जूते बनाना कितना अच्छा लगता था। मुझे याद है जब मैं 90s में जब लाहौर आई थी, तो वहाँ अक्सर दीवारों पे इस तरह से गोबर की थपकियाँ लगी होती थी, और उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चलता था और मुझे अजीब लगता था, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं अपने अम्मी अब्बू से ज़िद किया करती थी कि मुझे घड़ी लेकर दें, तो इस तरह से बड़ी बहन जो होती थी वो मेरे हाथ पे एक आर्टिफिशियल सी पेन के साथ घड़ी बना दिया करती थी। आप भी बताइएगा, आप में से कौन कौन ये काम करता था? हाय ओए की याद करा दिया, ऐसे लाइन में लग के किस किस ने मार खाई है, झूठ मत बोलिएगा, ज़रूर सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस सुरमेदानी से जब मेरी मामा मुझे सुरमा लगाती थी तब मुझे बहुत रोया करती थी, लेकिन आज मुझे ये सुरमा अच्छा लगता है और अपनी माँ की याद मुझे बहुत सताती है। अच्छा चलें जल्दी से हाज़िरी दें और बताएं कि कौन कौन इस तरह के डेस्क के ऊपर बैठ के और पढ़ा करता था। मैं तो इसी तरह के डेस्क के ऊपर बैठ के पढ़ा करती थी। और मैं सबसे आखिर में सिर्फ एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी किया या मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला, मैंने जो भी सीखा और जो भी पाया मैंने, वो सब मेरे वालिदैन की बदौलत था, उनकी दुआओं की बदौलत था। आज मेरे वालिदैन मेरे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। बराए मेहरबानी जिनके वालिदैन मौजूद हैं वो अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए उनकी दुआओं को कबूल करते हुए अल्लाह पाक आपको बहुत अजर से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, तो उनके लिए मेरी ये स्पेशली दुआ है, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब इन दोनों मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का अल्लाह ताला जन्नत में एक दर्जा बुलंद करता है, तो वो पूछता है, ए अल्लाह मुझे ये दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है, चुनाचा वालिदैन के लिए बख्शिश और रहमत की दुआ करते रहना। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।